आपके हिसाब से कि स्पिरिचुअलिटी की डेफिनेशन क्या है? आजकल बड़ा ट्रेंडिंग में है ना टॉपिक, जैसे कि लोगों की अलग अलग डेफिनेशन है स्पिरिचुअलिटी के लिए। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। आपके हिसाब से लगा लो या शास्त्रों के हिसाब से लगा लो या कैसे भी, कि क्या मतलब हुआ स्पिरिचुअलिटी का? आध्यात्मिकता एक अलग चीज है जिसको लोग बहुत कम लोग समझ पाते हैं। आध्यात्मिक होना उसी तरह समझा जाएगा जैसे पढ़ाई को समझा जाता है। अब एक बच्चा पहली क्लास से लग के पीएचडी तक पढ़ता है। अब उसको पहली वाले को भी पढ़ा लिखा कर लो, पांचवी वाले को भी पढ़ा लिखा कर लो, 10-12 वाले को भी पढ़ा लिखा कर लो, हम्म। और जो डिग्री मास्टर डिग्री की उसको भी पढ़ा लिखा कर लो, और जो पीएचडी है वो तो पढ़ा लिखा है ही। ऐसे ही अध्यात्म में, अध्यात्म शुरू होता है, उसे भी हम आध्यात्मिक बोलते हैं। बड़ा धार्मिक आदमी है जो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में जा रहे हैं, उसे भी धार्मिक मानते हैं। धार्मिक होने का ये मतलब नहीं होता कि जैसे कोई आदमी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे या चर्च में जा रहे हैं। ये पहली सीढ़ी है जहाँ से धार्मिक होना सीख रहे हो वहाँ जाके। ये पहला गुण है किसी इंसान का धार्मिक होने का, कि मंदिर मस्जिद में जाके पूजा पाठ विधि हम्म। क्या तरीका है, वहाँ डिसिप्लिन कैसे है, बातचीत करने का, कपड़े लत्ते पहनने का, ये सारी नियम है। जैसे जीवन के बाकी क्षेत्र में भी नियम लागू होते हैं, ऐसे अध्यात्म में भी नियम है। बिना नियम के कोई भी क्षेत्र नहीं होता। और ये तो मेन बात है अध्यात्म की। तो एक्चुअल में देखा जाए तो इंसान का काम क्या है इस जीवन में? आध्यात्मिक होना ही मनुष्य का मुख्य लक्ष्य है। लेकिन यहाँ संसार की जो संरचना है, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं को पूरा करने के चक्कर में इंसान आध्यात्मिकता को छोड़ देता है। आजकल एक वैसा बना हुआ है ना कि एक एज पे डिफाइन कर दी गई है स्पिरिचुअलिटी की, इतनी कम उम्र है, इतनी कम उम्र अभी अभी क्या जरूरत है, या फिर कि एक तो ये एस्पेक्ट होगा कि अभी तो कम, अभी तो ये स्पिरिचुअलिटी वाला काम तो बूढ़े बुजुर्ग लोगों का, या फिर एक एज के बाद का ठीक है। या फिर एक दूसरा पॉइंट ये आता है कि कहीं मैं ज्यादा ही ना कुछ संत महात्मा अपने आप को एक अलग फील ना, अनकंफर्टेबल फील होने लग जाता है, कि थोड़ा थोड़ा डर लगने लग जाता है कि मैं ज्यादा इन चक्करों में ना पड़ जाऊं। एक वो भी आने लग जाती है कहीं बिल्कुल ही ना अलग हो जाऊं, कहीं मैं बिल्कुल ही कट जाऊं संसार से और बिल्कुल ही अलग हो जाए। ये दो पक्ष आते हैं, कि कटने वाला और एक ये दूसरा। तीन क्रियाएं हैं: साधक, साधन, साध्य। एक वो चीज जो पाना चाहते हो, एक वो है जो पाने चाह रहे हैं, और एक वो चीज जिसके द्वारा पाई जाए। हम्म। साधक वो है जो कुछ करना चाह रहा है, करता है, लेकिन उसे कुछ चाहिए, उसके लिए लक्ष्य निर्धारित करता है। आम जीवन में भी हम लक्ष्य निर्धारित करते हैं, एम बिना कोई काम नहीं होता। हम्म। लेकिन एम को फुलफिल करने के लिए साधन चाहिए। ये जो साधन है उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, यही नियम है। चाहे आप किसी भी फील्ड में जाइए, मेडिकल में जाइए, नॉन मेडिकल में जाइए, स्पोर्ट्स में जाइए, आर्ट में जाइए, या आध्यात्मिक में जाइए, उसके बेसिक नियम है। और वो नियम ही उसे साधते हैं, हम्म। जिसको सिद्धियां बोलते हैं। सिद्धियों का मतलब क्या है? कि आप जो काम करने लग गए, सिद्ध हो गए उसमें। हम्म। सिद्ध मतलब स्टेबल हो गए। हम्म। आपने 2 घंटे पढ़ने के लिए अपने को स्टेब्लिश करना है,
क्या पहले दिन से ही 2 घंटे पढ़ने लग जाओगे? नहीं, हम्म, 2 घंटे कहाँ बैठ जाओगे आप? आपको आदत नहीं है 10 मिनट बैठने की, और 2 घंटे कैसे बैठे? लेकिन जैसे जैसे आप वो काम करना शुरू करोगे, 2 घंटे वाला 10 10 मिनट बैठे, 20 मिनट बैठे, धीरे धीरे उसको इंक्रीज करोगे। वो एक नियम है पार्टिकुलर, और फिर वो बैठक आपकी सिद्ध हो जाएगी। जैसे आसन सिद्ध करना, हम्म? आध्यात्मिक में भी वही है। पहले आदमी आसन सिद्ध करता है, भाई बैठने तो सीख जाए। बैठना कैसे है? बैठ ही नहीं सकता एक आदमी, हाँ, नॉर्मली बैठा जाता नॉर्मल है भी उसे। बैठेगा। फिर बैठने लग गया, उसकी जो इनिशियल क्रियाएं हैं, हम्म, लोम विलोम प्राणायाम, जो भी अष्टांग योग पतंजलि का, वो बड़ी सपोर्टिंग है, जिससे आदमी पहले शरीर को साधेगा, उसके बाद फिर अपने मन को साधेगा, विचारों को साधेगा धीरे धीरे। ये एक नियम है। जैसे आपने कहा कि कोई एक पार्टिकुलर उम्र, बिल्कुल पार्टिकुलर उम्र है हर एक चीज की। शुरू में आदमी, जैसे हमारे शास्त्रों में भी कहा है, 4 आश्रम है: बाल अवस्था, गृहस्थ अवस्था, वान अवस्था, और संन्यास अवस्था। इनका मतलब यही तो है कि आप बाल अवस्था में 25 साल की, 1/4 का मतलब जो जिस समय जो एज एवरेज चल होती रही है। हो, उसके हिसाब से 1/4 में आप पढ़िए, उससे नेक्स्ट क्वार्टर में आप कमाइए, क्योंकि इस समाज में आए हो, आपने तो किसी का कमाया और खाया है, तो आपका भी फर्ज बनता है कि कंट्रीब्यूशन दे। अगर हर आदमी साधु बन जाएगा, सन्यासी बन जाएगा, भाई यहाँ बाकी क्या करें? किसी आदमी ने पूछा किसी महात्मा से कि संत बड़ा होता है या गृहस्थ? संत ने अपने जवाब में कहा कि गृहस्थ बड़ा होता है। साधक ने पूछा, महात्मा जी कैसे? कहना, भाई गृहस्थ से संत निकलते हैं, संत से गृहस्थ नहीं निकलते। गृहस्थ ही नहीं रहेंगे संसार में, संत कहाँ से आएंगे? ठीक है ना? इसलिए गृहस्थ संत बन सकता है, बट संत बनने के बाद गृहस्थ नहीं बन सकते। इसलिए गृहस्थ में तो सारे अवसर हैं कि आप गृहस्थ भी रहिए और बाकी के जीवन में संत भी बन सकते, सन्यासी भी बन सकते। हाँ, तो मतलब इसीलिए जैसे मैंने कहा भी, पहला जो बाल अवस्था है, उसमें शिक्षा, गृहस्थ और वानप्रस्थ, और फिर सन्यास। जो पहली पीढ़ी है सीखने की, वही तो शिक्षा है। एक आध्यात्मिक आदमी कैसे बनेगा? शिक्षा ही मूल है किसी भी चीज का। मैंने पहले भी कहा है, शिक्षा, स्वास्थ्य, संपत्ति, सम्मान और सेवा, ये 5 का कॉम्बिनेशन है। 5 टाइम ऐसा है। ये जीवन में जिसके पूरी होंगी, वो सन्यासी भी बन सकता है, संत भी बन सकता है, और आध्यात्मिक भी। अगर किसी के जीवन में शिक्षा नहीं है, मैं कहता हूँ क्या बन जाएगा बिना शिक्षा के? शिक्षा ही तो बताएगी क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। शिक्षा के बिना हम कैसे सीख जाएंगे कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? स्वस्थ शरीर ही हमें प्रेरित करेगा। बिना स्वस्थ शरीर के, स्वास्थ्य अमूल्य धन है, कहा ना सभी। सम्मान, हर आदमी को सम्मान चाहिए। हमने जिंदगी में वही काम करना है जिससे हमें सम्मान मिले। जहां आपने सम्मान को फोकस कर लिया, तो आप किसी का अपमान कर ही नहीं सकते।
आपका केंद्र सम्मान हो गया। अगर आप किसी का अपमान करोगे तो आपको सम्मान कहाँ से मिलेगा? इसका मतलब है आपको वाणी में संयम आ गया, शिक्षा ठीक आ गई, समझ आ गई। सम्मान बिना समझ के नहीं मिलता। और जिसकी शिक्षा स्किल है, धन आप पे आ जाएगा। शिक्षा कोई तो इन्वेस्ट करते हैं हम धन कमाने के लिए, शिक्षा ही तो बेची जा रही है। कहीं भी हम काम करते हैं, हम अपना स्किल ही तो बेच रहे हैं उसके बदले में।